जो कोई भी जीत कर आते हैं, वो उस मेंबर को शपथ लेना है। अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो जो है सो उनका एज ए विधायक नहीं माना जाएगा। अगर 60 दिनों तक वो व्यक्ति एब्सेंट रहा लगातार, तो वो क्या कर सकता है, मे टर्म यूज कर रहा है तो हाउस उसको क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि ये सीट खाली हो गया, यानी कि स्पीकर साहब के डिक्लेरेशन पे होता है। 3 महीना तक डॉक्टर बोला कि हिलेंगे नहीं, ठीक है, तो शपथ लेने तो हाउस में आएंगे नहीं, तो क्या माने वो 90 दिन तक नहीं निकले तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो आंसर इज नो। ऐसे परिस्थिति में है कि जो स्पीकर महोदय उनको विशेष व्यवस्था उनके लिए करना होगा कि कोई व्यक्ति जेल में हो या अस्पताल में हो तो विशेष प्रावधान है, विशेष व्यवस्था करनी है उनके लिए ताकि वो शपथ ले सके। तो अभी 90 दिन के 60 दिन के अंदर में अगर वो समय सीमा जाने लगेगा तो स्पीकर को वो आवेदन देंगे कि साहब हमारा समय सीमा जा रहा है, मेरे लिए विशेष व्यवस्था कीजिए ताकि मैं जेल से ही शपथ ले सकूं, तो वो व्यवस्था स्पीकर को करना होता है। बिहार विधानसभा 2025 का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जितने भी विधायक जीत के आए हैं वो शपथ ग्रहण विधानसभा में कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो है चर्चाएं अनंत सिंह की है। अनंत सिंह अभी जेल में है, वो शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में है। हम जानेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती है। इसमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है, कानूनी रूप से समझना भी जरूरी है। शिवनंदन भारती जी, किस तरह से देखते हैं अनंत सिंह जेल में है और क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? जो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय है कि अनंत सिंह जी जो है वो अभी तक शपथ नहीं लिए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में एक बात जोर शोर से लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय है कि उनकी सदस्यता जा सकती है। तो इसके संबंध में सबसे पहले आप समझिए कि भारतीय संविधान, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 188 है, वो जिसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 188 कहता है कि जो कोई भी जीत कर आते हैं वो उस मेंबर को शपथ लेना है। अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो जो है सो उनका एज ए विधायक नहीं माना जाएगा। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि शपथ लेना है। लेकिन समय सीमा के संबंध में आएंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 190 का क्लॉज 4 है, जिसमें ये बात बताता है कि इफ ए पर्सन इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द legislature of a state is without permission of the house absent from all meeting thereof, the house may declare his सीट वैकेंट। अगर 60 दिनों तक वो व्यक्ति एब्सेंट रहा लगातार, तो वो क्या कर सकता है, मे टर्म यूज कर रहा है तो हाउस उसको क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि ये सीट खाली हो गया, यानी कि स्पीकर साहब के डिक्लेरेशन पे होता है। फिर आएंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें 73 और 74 सेक्शन में स्पष्ट प्रावधान है कि 60 दिन के अंदर में आपको शपथ ले लेना है। तो 60 दिन अभी समय सीमा इनको है अनंत सिंह जी के पास कि 60 दिन का कब से, जिस दिन से वो नए सरकार की गठन हो जाती है, तो अभी 60 दिन नहीं हुआ है। इसीलिए ये जो लोग अफवाहों के दौर में ये चल रहे हैं कि उनका वो सदस्यता चली जाएगी, वो सदस्य नहीं रहेंगे, तो ये चीज पर ध्यान 60 दिन के अगर अंदर नहीं लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। 60 दिन सामान्य लोगों के लिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है या अस्पताल में, काल्पनिक बात समझिए कि जिस दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति सो अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया और जुलूस जब विजय जुलूस जब निकालता है, विजय जुलूस के दौरान मान लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और विधायक जी उसी दिन एक्सीडेंट हो जाए और कमर की हड्डी टूट जाए और पांव का हड्डी टूट जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, 3 महीना तक डॉक्टर बोला कि हिलेंगे नहीं, ठीक है, तो शपथ लेने तो हाउस में आएंगे नहीं, तो क्या माने वो 90 दिन तक नहीं निकले तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो आंसर इज नो। ऐसे परिस्थिति में है कि जो स्पीकर महोदय उनको विशेष व्यवस्था उनके लिए करना होगा कि कोई व्यक्ति जेल में हो या अस्पताल में हो तो विशेष प्रावधान है, विशेष व्यवस्था करनी है उनके लिए ताकि वो शपथ ले सके। तो अभी 90 दिन के 60 दिन के अंदर में अगर वो समय सीमा जाने लगेगा तो स्पीकर को वो आवेदन देंगे कि साहब हमारा समय सीमा जा रहा है, मेरे लिए विशेष व्यवस्था कीजिए ताकि मैं जेल से ही शपथ ले सकूं, तो वो व्यवस्था स्पीकर को करना होता है। सो केवल इस ग्राउंड के आधार पर कि वो शपथ नहीं ले रहे हैं इनकी सदस्यता चली जाएगी, ये जो अफवाहों का दौर है वो बिल्कुल गलत है। उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो 60 दिन के अंदर में कोई ना कोई व्यवस्था निकाल कर वो शपथ ले लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 तब कहिएगा कि ये 60 दिन कब है, किस परिस्थिति के लिए। हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हर वो परिस्थिति को सोच समझ कर तब संविधान का निर्माण किया। एक परिस्थिति ये आ सकती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जैसे विजय जुलूस निकाला, जीत गए,
उसी दिन विजय जुलूस के दौरान घटनाएं होगी, मर्डर हो गया 3-4 लोगों का, विधायक जी गोली चला के मार दी, तब तो भाग जाएंगे वो कि जेल हो जाएगा, फांसी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, सदन से भागे रहते हैं, इधर बेल भी नहीं मिला, ना जेल में है और लोगों के ट्रेस में नहीं, भाग गए। तब जब 60 दिन के लिए फरार घोषित हो जाए, भाग जाए, अब्सेंट है, कहाँ है कोई पता नहीं हो, तब ऐसे परिस्थिति में जो स्पीकर महोदय होते हैं उनकी सीट को खाली बता के और फिर से पुनः चुनाव होता है। तो अनंत सिंह के केस में वो चीज है ही नहीं। अनंत सिंह न फरार है, वो न तो अस्पताल में, लेकिन कहाँ है, जेल में है। ये बात एडमिटेड फैक्ट है। ऐसे परिस्थिति में स्पीकर का दायित्व बनता है कि उनका शपथ हो, इसके लिए विशेष प्रावधान वो निश्चित तौर पर करेंगे। तो कानूनी पक्ष मैंने जो बताया, भारतीय संविधान का आर्टिकल 188 और 190 का क्लॉज 4 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 73 और 74 स्पष्ट रूप से प्रावधान है जो 60 दिन में करना है। लेकिन कुछ विशेष अपवाद है और अपवाद के अंतर्गत अनंत सिंह जी का केस आ रहा है, इसीलिए निश्चित तौर पर इनकी सदस्यता बनी रहेगी, वो सदस्य बने रहेंगे, अभी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। अनंत सिंह को लेकर के जो चर्चाएं हैं, क्या अनंत सिंह निकलेंगे? पिछले दिनों भी आपसे हम बातचीत कर रहे थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कितने दिन और लगेंगे अनंत सिंह को बेल लेने? जहाँ तक बेल का सवाल है, बेल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है। अभी उनका एमएलए एमपी का जो मजिस्ट्रेट लेवल का कोर्ट है, वहां से उनका रिजेक्ट हुआ है। अभी सेशन लेवल पर इनका अभी पेंडिंग है मामला, वहां से रिजेक्ट होगा तब ये हाई कोर्ट आएंगे। हाई कोर्ट में बेल देने के टाइम में 3-4 चीज देखी जाती है। पहला, क्रिमिनल हिस्ट्री। नंबर दूसरा देखा जाता है कि वो किस नेचर के अपराध का अभियुक्त बनाया गया है, एलिगेशन डायरेक्ट है या स्पेसिफिक है या फिर जनरल एंड ओमनिबस है। तो इनमें तीनों कैटेगरी में निगेटिव है। पहला, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो मोर देन 30 केसेस है इनके ऊपर, वो इनके बेल के लिए बड़ा अवरोधक बनेगा। स्पेसिफिक एलिगेशन, गोली मारने का पॉपर है, इंजरी रिपोर्ट सपोर्ट कर रहा है, वो भी निगेटिव इनके खिलाफ जा रहा है। और जो नेचर है एलिगेशन का, वो एलिगेशन भी जो है, वो आपको जो देखिएगा, वो एलिगेशन के आधार पर इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो बेल के दृष्टिकोण से जो पॉइंट बनते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी इतने चीजों के बावजूद भी, चूंकि उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का, सामान्य तबके के लोग रहेंगे तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर पर बेल नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि वो एमएलए हैं, तो वो देखा जाएगा कि भाग नहीं सकते हैं, इनका ओहदा है, तो हो सकता है जज साहब उस पर रहम कर ले। लेकिन सामान्य परिस्थिति के लोगों को ऐसे इतने एलिगेशन में बेल नहीं मिलता है। चलिए, तो अनंत सिंह 60 दिन के अंदर कभी भी जो आकर के सदस्यता विधानसभा में ले सकते हैं। विशेष करके अध्यक्ष अगर कुछ रहमुना कर दें तो उन पे जा करके हो सकता है। अगर बात कर ली जाए उनकी बेल की, तो बेल अभी जो है वो संभावनाएं नहीं बनाई जाती है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।